नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर बूंद मांगे हिसाब। इस खास प्रोग्राम के जरिए हम जनता और जिम्मेदारों के सामने राज्य में पानी की समस्या की तस्वीरों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं भिलाई शहर की, और भिलाई में नगर निगम पानी की समस्या हल करने के लिए 550 करोड़ से ज्यादा अब तक खर्च कर चुका है और पानी की परेशानी खत्म करने के लिए कई योजनाएं भी यहां पे सामने आई, लेकिन हालात आज भी जस के तस है। क्यों है भिलाई में यह परेशानी और इस जल संकट से लोग कितने प्रभावित हैं, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। नल में पानी आता ही नहीं है। 12 महीना हम लोग बस इसी तरह भर। एप्लीकेशन बहुत गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो बचपन से भर रही हूँ मैम पानी। तो सरकार बने सबका सुविधा दे। तो जैसी मारी मारा। भिलाई में भी गर्मी अपने चरम पर भी नहीं पहुंची कि पानी को लेकर शहर में हाहाकार मचने लगा है। अचंभे की बात तो ये है कि शहर भर को पानी पिलाने निगम 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है, लेकिन अब तक शहर टैंकर फ्री नहीं हो पाया है और न ही पटरी पार के लोगों के घरों में लगे नल से पानी निकल पाया। हर साल गर्मी के दिनों में निगम अपने और किराए के टैंकरों के जरिए पेयजल व्यवस्था में भी औसतन 1 करोड़ रुपए खर्च करता आ रहा है। भिलाई शहर के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए शिवनाथ नदी से पानी लाया गया। इसमें 2 बड़ी योजनाओं के जरिए 411 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन गर्मी में स्थिति जस की तस है। भिलाई निगम के पटरी पार के कुछ इलाकों में आज भी सुबह से लोग पानी के लिए सारा काम छोड़कर हाथों में डिब्बा बाल्टी लिए दौड़े लगाते हैं। शहर के कई वार्ड ऐसे भी हैं जहां 40 साल से लोग टैंकर के भरोसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। नल में पानी की राह देखते देखते लोग थक गए। अब उनका दर्द और गुस्सा दोनों ही सामने आने लगा है। बिल्कुल नहीं आता है पानी। हम लोग बहुत कभी है बोरिंग से भरते हैं, कभी कहीं दूसरे जगह से लाते हैं। गर्मी में बहुत ज्यादा परेशानी होता है क्योंकि कूलर वगैरह चलती है ना, तो इधर बंद भी कर देते हैं जल्दी से। ग्राउंड जीरो पर जब IBC 24 की टीम पहुंची तो पानी का दर्द किसी की आंखों से झलका तो कोई गुस्से से तमतमाता हुआ नजर आया। जो बुजुर्ग लाठी टेक कर चलते हैं वो भी सुबह सुबह टैंकर के ही बाल्टी लिए दौड़ते हुए नजर आते हैं। कैंप 2 शारदापारा वार्ड 33, 35 और 37 के साथ ही आसपास के एरिया में लोग सुबह उठते ही पानी के टैंकरों के पीछे दौड़ते हैं। टैंकर के आते ही जिसे हाथ में जो बर्तन मिले उसे लेकर वो दौड़ पड़ते हैं। इतना ही नहीं, पानी को लेकर पड़ोसियों में अच्छी खासी नोक-झोंक भी हो जाती है। महिलाओं की माने तो उनकी जिंदगी ही टैंकर से पानी भरते भरते गुजर गई। सबका अपना अपना दर्द था। कोई शादी कर आया तब से पानी के लिए ऐसी ही मशक्कत कर रहा है, तो कई घरों में नल कनेक्शन तो पहुंचा लेकिन स्थिति जस की तस है। हर कोई सुबह सारा काम छोड़कर बस पानी का इंतजाम करने में जुट जाता है। सबके पास एक ही सवाल है, आखिर उन्हें पानी जैसी बुनियादी सुविधा सही ढंग से क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। 4 साल एला होए, 20 साल 30 साल हो गए बोरिंग के पानी भरा। वो नल जतका दिन वो भागीरथी नल होए, हमें एक ऐसे चम्मच में पानी नहीं पिए यार। आओ ये पानी देते सरकार बने सबका सुविधा दे। गरीब आदमी खाही कमाही काला लेबा, ये पानी मनाओ बजत लेवन पानी भरबो त काम में का जाबो त खाबो काला। ये देखो पाइप डाले, पाइप चले गए। उधर है नल, इधर नहीं है, इतने में बहुत दिक्कत। रोज ऐसी मारी मारा। बात रामनगर की करें तो यहाँ कई वार्डों में भागीरथी नल जल योजना का नल कनेक्शन तो मोहल्ले और वार्ड में आया, लेकिन बावजूद इसके पानी नहीं पहुँचा। यहाँ पंप हाउस के जरिए पानी की सप्लाई की जाती है, जिसमें कई जगह पानी का प्रेशर नहीं आता, तो लोगों ने अपने घरों के आंगन के सामने से गुजरने वाली मेन पाइपलाइन में ही छेद कर लिया और कटोरी पतीले के सहारे पानी भरते हैं। खड़ी हूँ मैं वार्ड 37 में, और आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ये टैंकर जो देख रहे हैं वो केवल गर्मियों के लिए नहीं आता, बल्कि इनकी जिंदगी का टैंकर हिस्सा बन चुका है। रोज सुबह टैंकर आता है, पानी भरना है, पानी भरने के लिए मशक्कत करनी है। देखिए यहाँ पर पानी के लिए सुबह सुबह जो लोग लाइन लगाते हैं, हर उम्र के लोग आप देख सकते हैं। आप कब से रहते हो यहाँ पे? 25 साल हो गया। 25 साल से टैंकर से पानी भरते हो? पानी भरते टैंकर से।
नल में पानी आता ही नहीं है। झगड़ा लड़ाई भी होता होगा पानी के लिए बहुत झगड़ा लड़ाई होते। एक टैंकर में कितना पूरेगा देखना, पूरा मोहल्ला के इधर के सब भरते हैं पानी। मैं तो बचपन से भर रही हूँ मैम पानी, क्योंकि यहाँ पानी में बहुत दिक्कत क्या है। लगता है अभी गर्मियों में तो पानी खपत और ज्यादा होती है, किस तरीके से मैनेज करते हो? हम लोग ड्रम में स्टोर करके रखते हैं पानी को और प्लस थोड़ा कम यूज करते हैं। पानी की परेशानी की कहानी यही खत्म नहीं होती। नगर निगम की फाइलों में पानी की व्यवस्थाओं के लिए 550 करोड़ से ज्यादा के खर्च का हिसाब है। शहर में पानी की व्यवस्था पर बात करें तो शहर भर में 69,931 सार्वजनिक और निजी नल कनेक्शन है। 43,377 किलोमीटर के दायरे में पाइपलाइन भी बिछाई गई है, जिसमें 688 पंप हाउस के जरिए पानी की सप्लाई होती है। वहीं 1,922 बोरिंग भी हैं, जिनमें से पानी की सप्लाई की जाती है। और इन सब के पीछे जल आवर्धन योजना के तहत 77 MLD और अमृत मिशन फेज 1 के तहत 66 MLD पानी शहर में पहुंच रहा है। इन दोनों योजनाओं में से 411 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पैसा पानी की तरह बहाया गया है, पर पानी के लिए लोग आज भी तरस रहे हैं। और तो और इस बार निगम ने अपने बजट में लोक सुविधाओं यानी कि पानी, फिल्टर प्लांट, टंकी आदि के लिए बजट में 5,41,30,000 रुपए का नया बजट भी रखा है। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी लोगों को आसानी से पानी नहीं मिल पा रहा है, जो बड़ा सवाल है। नल लगा है मैम, लेकिन पानी नहीं है। सालों से पानी नहीं। पानी तो 7-8 साल से पानी मतलब शुरू से ही नहीं है। पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग 12 महीना, मतलब ये गर्मी का सीजन है तो चलो पानी का दिक्कत है, लेकिन क्या बोलते हैं ठंडी बरसात 12 महीना हम लोग बस इसी तरह भरते हैं। और ये हमारा पर डे का सुबह का ड्यूटी है। भिलाई में पानी नहीं मिल पाना एक बहुत बड़ी परेशानी है, तो केमिकल वाले पानी ने भी यहाँ पर लोगों को परेशान कर रखा है। शहर के खुर्सीपार, छावनी, गौतम नगर, लक्ष्मी नारायण वार्ड के साथ ही 10 से ज्यादा वार्डों में केमिकल वाले पानी ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। यहाँ कुछ क्षेत्र में BSP टाउनशिप से पानी आता है, कुछ इलाकों में लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। शहर में पानी की इस समस्या का स्थायी हल शायद ही किसी के पास हो। जिम्मेदार इस बात को भी स्वीकारते हैं कि पानी के लिए करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। इधर जनता भी मेन पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर पानी की चोरी कर रही है, तो कई लोग टिल्लू पंप लगाकर दूसरे के हिस्सों का भी पानी खींच रहे हैं, जिसकी वजह से आगे के कनेक्शन में पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। हमने फेज 2 अमृत मिशन फेज 2 के लिए प्रस्ताव बना के ऑलरेडी भेजा हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 19 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा था। उसकी स्वीकृति मिलने के बाद हमने उसमें निविदा भी कर ली थी और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 टंकियां उसमें बन रही है। निगम में भी ये प्रयास है कि आने वाले सालों में हम लोग अगले फाइनेंस मतलब जो अगला गर्मी आएगी उसमें हम लोग बिना टैंकर लिए हुए पानी लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। बता दें कि भिलाई नगर निगम को टैंकर मुक्त बनाने और एक के घर तक पानी पहुंचाने के लिए अमृत मिशन फेज 2 की योजना बन चुकी है। 300 करोड़ की इस योजना का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। जहां लो प्रेशर है, ऐसे क्षेत्र में 4 नई पानी की टंकियां बनेंगी, जिससे घरों तक आसानी से पानी पहुंच सकेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी पूरा होने में 2 से 3 साल लगेंगे। तब तक जल रूपी जीवन को बचाए रखना निगम और जनता दोनों के लिए बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर अगर वार्डों में ऐसी स्थिति है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर पेयजल व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है और कितनी यहाँ पर लोग इतने परेशानी में जूझ रहे हैं। तो लोगों को अब इंतजार भी शायद इस मोहल्ले को तो अब नहीं है कि कभी उनकी लाइफ में ये टैंकर से छुटकारा मिल पाएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। तो चलिए हम कोमल धनेसर IBC 24 की संवाददाता है, उनका सीधा रुख करते हैं क्योंकि वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कोमल, हमने रिपोर्ट भी दिखाई, समस्या भी दिखाई और जिम्मेदारों के हमने जवाब भी सुन लिए, लेकिन क्षेत्रीय जनता क्या चाहती है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी देखा कि भिलाई में पानी की क्या स्थिति है और आपको मैं इस वक्त मैं खड़ी हूँ सुपेला के वार्ड 16 में और अमूमन हमारे पटरी पार की बात को तो पूरी जगह यही स्थिति है। आपको मैं छोटा सा एक नमूना दिखाती हूँ कि मैं इस वार्ड में खड़ी हूँ, यहाँ के लोगों के महिलाएं जो हैं कैसे भरती है पानी। देखिए गड्ढा आप कितने फीट नीचे है, आप देख सकते हैं पाइपलाइन यहाँ पर बिल्कुल नीचे है और वहां से पानी भरने का काम होता है। पानी में बिल्कुल प्रेशर नहीं होता नलों में और किसी तरीके से कोई मोटर लगाता, कोई टुल्लू पंप लगाता है और कोई
अगर पानी नहीं आता तो आसपास के घरों में जहाँ पर्सनल बोर है वहां से पानी की हेल्प लेते हैं। महिलाएं खड़ी हैं और सबसे ज्यादा अगर हम पानी की बात करें तो महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि घर में पानी का मैनेजमेंट कैसे करें। जानकी जी सबसे पहले जुड़ूंगी। जानकी जी, क्या दिक्कत आती है वार्ड में? वार्ड में पानी का ज्यादा दिक्कत है। सवेरे महिलाएं उठती तो पानी के लिए ही गुंडी लेके दौड़ती है, क्योंकि जल है तब हम हैं, जल नहीं है तो हम भी नहीं है। कैसे करोगे? इधर उधर से जाके मांग के, जैसे घर घर किसी के यहाँ बोर है तो हमारे यहाँ भी है, कोई मांगता है तो देना तो पड़ेगा, हमारे पास है तो हो जाता है इन लोग का जैसा भी है व्यवस्था, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए इन लोग को। और भी मिला है कैसे? अम्मा, कैसे पानी का क्या दिक्कत आ रहा है आपके? नल लगा है? क्या लगा है? नहीं लगे नल, कहीं घूम घूम के पानी भरते हैं, पानी नहीं मिलते हैं, घूम घूम के पानी 2 दिन के 3 दिन के आड़ में टंकर आते तो भर लेते हैं। पानी का बहुत समस्या है यहाँ। पानी बहुत दूर से मिलता है, कभी नल आता भी रही है, कभी आता भी है, ऐसा है। अभी तो 2 दिन नल ही नहीं आया था, पानी के लिए इतना मारा मारी, इधर उधर जा जा के लाए पानी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी को लेकर सबकी वही कहानी है, पूरी महिलाएं हैं और सबकी वही कहानी है। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में निगम में सामान्य सभा हुई थी और सामान्य सभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्षद खड़े होकर के पानी को लेकर हाहाकार मचाए हुए थे। क्योंकि अगर मैं भिलाई 2 नेशनल हाईवे के किनारे जहां पर बीएसपी टाउनशिप है, वहां पानी की अच्छी व्यवस्था है, बाकायदा बीएसपी मैनेजमेंट बहुत अच्छे टाउनशिप में पानी सप्लाई करता है। वहीं पटरी पार में बहुत बुरा हाल है। और आपको बता दूं कि 4 टंकियां 9 करोड़ की लागत से बनने जा रही है, लेकिन वो निर्माण तो शुरू हो चुका है, पर कब बनेगी? क्योंकि क्षेत्रीय जनता यहाँ पे क्या मांग कर रही है ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और आखिर उनकी मांगों का कैसे यहाँ पे निराकरण होगा, जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी, आप लोग अभी क्या मांग करना चाहते, क्या होना चाहिए पानी को लेकर? पानी की व्यवस्था होना चाहिए मैडम, घर घर नल चाहिए अपने को, क्योंकि हम शहर पानी का आता है नहीं आता है। अब यहाँ से एक मुख्यमंत्री से बोलेंगे ये कनेक्शन की हम लोग के घर में दीजिए, ऐसे तो पानी के लिए बहुत परेशान है। कोई पानी की समस्या है यहाँ पे। भागीरथी जो नल योजना है उसमें प्रेशर से पानी आता नहीं है। दूसरी चीज, हमारे घर के आसपास तो कोई बोर भी नहीं है, तो जिस दिन अगर नल नहीं आता है, वो जो नदी शिवनाथ नदी वाला है, उस दिन हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यही कि वो जो हर घर नल देना है वो दे दे और उसमें प्रेशर से पानी आए। कोमल, जरा स्थानीय महिलाओं से जरा पूछिए कि जो महापौर है वो कहते हुए ये नजर आए, क्योंकि हमने अपनी बाइट में भी प्रमुखता के साथ बताया है पूरी जनता को कि महापौर कह रहे हैं कि 2026 तक पानी की समस्या से निजात दिला देंगे और साथ ही जो टैंकर सिस्टम है वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, मतलब टैंकर से पानी जो जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्या क्षेत्रीय जनता, स्थानीय महिलाएं जो पटरी पार की हैं, उनको महापौर की बातों पर यकीन है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि टैंकर फ्री शहर की जो सपना है वो लंबे समय से महापौर जी दिखा रहे हैं। और आपको आंकड़ों की बात करें तो 29 टैंकर नगर निगम के हैं और 12 टैंकर अब किराए में फिर से लेने की तैयारी है। गर्मी का मौसम है, लोगों को परेशानी, एक टैंकर कम से कम 7 से 10 फेरे करते हैं। जानकी जी, महापौर कहते हैं कि 2 साल में आप टैंकर फ्री कर देंगे शहर को, पानी घर घर पहुंचेगा, टंकियां बन रही, प्रेशर आएगा, क्या लगता है क्या ये चीज पूरी हो पाएगी? अब ये तो वही जानेंगे करेंगे या नहीं करेंगे तो। लेकिन आज पाइपलाइन भी हो रही है, उस भी आधा खोद के छोड़ दिए है। अगर आज तालाब हमारी बन जाती, आज इतने साल से हम लोग धोखे में बैठे हैं, तालाब अगर बन जाती तो आज हम लोग को पानी का समस्या नहीं होता, आधा निस्तारी तो हमारा तालाब में हो जाता। लेकिन तालाब भी बनी नहीं, तालाब तो पीछे रह गया। इंदिरा नगर का शीतला विद्यालय, शीतला मंदिर का तालाब ऐसी कैसी पड़ा है। कई पार्षद आए और कई महापौर भी चले गए, लेकिन धोखा दे के ही गए हम लोग को। मैं बोल रही हूँ, मैं किसी की दबाव में नहीं हूँ, किसी को नहीं। यहाँ पे हमारी जनता इतनी परेशान है पानी के लिए, ये रो देते हैं महिलाएं, इनको कितनी तकलीफ लगती होगी जब पानी नहीं मिलता तो ये तो गलत है। तालाब को ही एक बार सुंदरीकरण कराते तो उसमें पानी भरते और पानी रहता तो आज किसी का बोर भी नहीं सूखता। सही बात कही कि जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर शीतला तालाब काफी बड़ा है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं, हर साल बजट में तालाब को लिया जाता है और पानी अगर उसमें भरा होता तो आसपास के जो भूजल, क्योंकि कोमल ये बहुत बड़ा सवाल है कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर समस्याओं को निराकरण नहीं हो रहा है तो उन करोड़ों रुपए खर्च करने का आखिर यहाँ पे क्या मतलब बनता है, क्या औचित्य है? इसके साथ ही 500 करोड़ रुपए का प्रावधान, 500 करोड़ रुपए पानी के लिए खर्च किए, तो इसका मतलब यह है कि वो भी पानी में चले गए, पानी तो मिला नहीं। बता
बता दूं कि ये 500 करोड़ की अगर मैं बात करूं तो भागीरथी जल योजना अमृत मिशन जो फेज 1 उसके तहत पानी तो मिला, खुर्सी पार जैसा छावनी जैसा एरिया था जहां पर हाहाकार मचा होता था किसी जमाने में, तो उस पाइपलाइन का जो फायदा है उस क्षेत्र को मिला। लेकिन जो प्रेशर कम होने की बात है लगातार अब वो सामने आ रही है। अब फेज 2 अमृत मिशन आने वाला है, 300 करोड़ की योजना है और ये भी पता चला है कि शायद वो जो 300 करोड़ जो प्रस्ताव भेजा गया था शायद वो भी अब शासन को वापस हो गए हैं। अब वो तो महापौर ही जानेंगे और निगम प्रशासन जानेगा, लेकिन जब फेज 2 आएगा पानी राइजिंग पाइपलाइन जो शिवनाथ नदी से आएगी तब लोगों को 24 घंटे पानी मिलने का जो दावा है। एक गंभीर सवाल ये भी है ना कोमल, एक गंभीर सवाल ये है कि जो टाइमलाइन आपको दी जाती है उस टाइमलाइन में कभी भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो भी योजनाएं संचालित की जाती है वो मिशन कभी कंप्लीट नहीं होता है और बावजूद इसके वो टाइम बढ़ता ही जाता है। अब जब सेकंड फेज की शुरुआत होगी तो वो भी टाइम वैसे ही बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट है वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे। मतलब जनता आज भी छल रही है, कल भी उसके साथ धोखा होगा। जी आपने बिल्कुल सही कहा रश, आपको दिखा दूं कि ये मेरे इस देखिए ये गड्ढा दिख रहा है, ये पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन खोद के यहाँ से पानी की सप्लाई देनी थी पंप हाउस के बोरिंग पंप के जरिए, लेकिन आप देखिए ये खोदी की खुद रह गई है। लोग यहाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, ये दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। तो देखिए काम कैसे हो रहा है हमारे भिलाई निगम में, क्या ठेकेदार काम कर रहे हैं, क्या यहाँ के पार्षद इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या यहाँ पर महापौर जी देख रहे हैं, क्या यहाँ पे विधायक ध्यान दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काम किस गति से कछुआ गति से चल रहा है। बस फाइलों में दिखाई जाती है योजना की यहाँ पाइपलाइन बिछ रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, तो आप सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उदाहरण है। आपको मैं इसी वार्ड में मैंने दिखाया कि किसने गड्ढे में उतर के महिलाएं पानी भरती है, ये पाइपलाइन का हाल है। बहुत संक्षेप में एक चीज और मैं समझना चाहूंगी आपसे, महिलाओं ने तो बता दी अपनी परेशानी क्योंकि सबसे ज्यादा पानी की समस्या से उनको ही जूझना पड़ता है। कुछ पुरुष भी मुझे आपके पीछे दिख रहे हैं जो बाकायदा नॉन स्टॉप कैमरे को देख रहे हैं, क्या उनको नहीं लगता कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा विकराल है, घरों से निकल के उनको भी कहीं हल्ला बोलना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर पानी को लेके कई बार ऐसे निगम में घेराव भी हुए हैं, लेकिन वही है ढाल के 3 पात 2 पात वाली जो कहावत हम कहते हैं कि वापस वही आश्वासन, थोड़े दिन ठीक ठाक टैंकरों की सप्लाई और उसके बाद फिर वापस जस की तस स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पूरे आधे शहर में अब 2 दिन पहले देखिए राइजिंग पाइपलाइन में दिक्कत आई थी, तो 2 दिन है पानी की टंकियां नहीं भरी गई, लोग परेशान हुए। जिनके घरों में आजू बाजू है किसी क्या बोरिंग है तो उन्होंने पानी ले लिया वहां से, लेकिन आखिरकार पॉश कॉलोनी के लोगों को भी टैंकर से पानी भरने की स्थिति में पहुंचना पड़ता है। तो यहाँ पर आप पानी को लेकर के जो योजनाएं बनती है या जो भी चीजें होती है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और आपको बता दूं कि लोग भी पानी की चोरी कर रहे, लोग भी नहीं सुधरते हैं। 1 घंटे की लाइट कटिंग की बात कही गई थी लेकिन आज तक शुरू नहीं हुई है। अगर लाइट कटिंग की जाती तो शायद यहाँ पर लोग टुल्लू पंप कम लगाते और लोगों को जो नीचे जहाँ पे पानी प्रेशर कम आता है वहां पे लोगों को थोड़ा बहुत पानी मिलता है, पर वो स्थिति भी नहीं है। यहाँ पर निगम के अधिकारी कुछ जगह में चेक करते फिर वापस अपने ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो जब तक यहाँ पे कड़ी मॉनिटरिंग भी नहीं होगी कि हाँ कहाँ टुल्लू पंप चल रहा है, कहाँ पे लोग डायरेक्ट नल से टुल्लू पंप लगा रहे हैं, तो तब तक पानी की चोरी नहीं रुकेगी, तब तक प्रेशर भी आगे नहीं बढ़ेगा और लोग ऐसे ही परेशान होते रहे। बिल्कुल, और ये समस्याएं क्योंकि IBC 24 एक जिम्मेदार चैनल है और जिस वजह से वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर एक क्षेत्र हर एक जगह की पानी जिस तरह से जो विकराल रूप ये जो जल संकट लेता जा रहा है उसकी समस्या यहाँ पे बता रहा है, ताकि जो हुक्मरान है उनके कानों में जू रहेंगे और वो इस समस्या का निराकरण करें। मेरी सहयोगी कोमल धनेसर बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रही थी, उनका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हमारी ये एक मुहिम है, इस मुहिम को हम तब तक निरंतर चालू रखेंगे जब तक आपकी समस्या का हल नहीं हो जाता। अगर आपके क्षेत्र में, आपके घर के आसपास, आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में अगर पानी की इतनी ही विकराल समस्या है तो आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बता सकते हैं और हम आपकी समस्या का निराकरण कराने में आपकी मदद करेंगे। बहरहाल मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत। IBC 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।